प्राइम भारत तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के बालागंज कैंपल रोड स्थित जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने लखनऊ का नाम किया रोशन। 1250 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने पर बर्नट होम्योपैथिक कंपनी की ओर से सेमिनार में कई देशों में किया जा चुका है सम्मानित, जिसको लेकर हाल ही में रसिया में भी समाज सेवी के रूप में बेहतर काम कर रहे डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी को किया जाएगा सम्मानित। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम से डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी की खास बातचीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आलम, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि जे प्राइम भारत हमेशा ज़मीनी स्तर को लेकर खबरों को प्रकाशित करने में हमेशा योगदान देता है और इस बार भी हम आपसे रूबरू कराएँगे कई हस्तियों को, लेकिन उसके साथ हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने वाक़ई लखनऊ क्या, उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। लेकिन पहले आपको बताऊँ कि स्वास्थ्य सेवा ऐसी सेवा है जो वाक़ई कहा जाता है कि अभी जिस तरह से कोविड काल आया, इसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान हुए, काफ़ी लोगों ने जान गँवाई। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टरों ने जो अपना अहम रोल अदा किया, ना परिवार को देखकर, ना बच्चों को देखकर, एक हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस तरह से त्याग दिया था कि कभी किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता था। हमारे जुड़े हैं डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी। सर पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज जो ख़ास बात है, वो इस बात को लेकर बात कही जाएगी कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इन्होंने जो योगदान दिया है, आज जो अचीवमेंट हो रहे हैं लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है, होम्योपैथिक को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में बात होगी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि कुछ अपने दर्शकों को ये बताना चाहें कि स्वास्थ्य सेवाएँ देने में आप किस तरह से जो है एक अनुभव अपना वो करते हैं, वो साझा करें? नमस्कार, मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी बी24 कैंपल रोड बालागंज लखनऊ। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो है स्वास्थ्य सेवाओं से लगभग 12 से 15 साल हो गए हैं जुड़े हुए। और अगर हम बात करें तो मैंने एक मिशन के तौर पर जो है इस कार्य को स्टार्ट किया था। मुझे लगा कि इसमें जो है हम अपना तो कार्य अपना सिद्ध हो रहा है, लेकिन हम अगर बड़े लेवल पे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ देना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे एक प्लान आया कि मुझे कैंप के माध्यम से उन तमाम लोगों तक हम पहुँच सकते हैं, जिनकी मदद की जा सकती है और उनको जो है एक हम लोग ज़रिया छोटा-सा बन सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में बात करें तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन और दूसरी चीज़ जो है हमारी जो हेल्थ है, इस पे सबसे ज़्यादा जो है पैसा जो है सरकार भी इन्वेस्ट कर रही है और लोग भी कर रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब एक सवाल इस बीच में ये भी आता है हमारा कि जिस तरह से आपने इस मुहिम को छेड़ा और लगभग मैं मानता हूँ कि एक निःशुल्क सेवा कैंप आपने किया तो लगभग 11-1200 कैंप किए। तो ये 1250 1250 तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था। तो मैं चाहूँगा दर्शकों को इसके बारे में भी बताएँ कि इसको बढ़ाने में कितनी मेहनत लगी? क्या रहा कुछ? देखो, इंसान को ये तो दिखता है कि कोई इंसान जो है बड़ी-बड़ी गाड़ियों से जा रहा है, किसी का इतना रुतबा है, लेकिन उसके पीछे जो एक मेहनत होती है, वो एक ज़मीनी स्तर पे अगर जो व्यक्ति कर पाता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए करनी पड़ती है। मतलब हर एक चीज़ की एक कीमत होती है और हर एक व्यक्ति को उसको अदा करनी पड़ती है। तो बेसिकली जो है हम वहीं ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, हम भी वहीं से स्टार्ट किया था इस जर्नी को और वहाँ से धीरे-धीरे चलते-चलते ये कारवां कैसे बढ़ता गया, लोग ऐसे मिलते गए, चाहे वो हम बात करें लखनऊ, लखनऊ के बाहर के सभी जगहों पे जो है हमने बड़े-बड़े कैंपों का आयोजन किया और ऐसे-ऐसे कैंपों का भी आयोजन हुआ है, जिसमें लगभग जो है 4 लाख से ज़्यादा की जो है खर्चे आए हैं। लेकिन उसमें जो है स्वास्थ्य सेवाओं को एक बेहतर तरीके में उसमें आँखों की जाँच, दाँतों की जाँच, बीएमटी जाँच और सबकी भोजन की व्यवस्थाएँ और सबको जो है सम्मान भी हमारी जो है डॉक्टर हैनिमैन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। तो लेकिन बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। अच्छा, कभी डॉक्टर साहब ऐसा नहीं लगा कि जैसे लोगों को मदद तो हो रही है, लेकिन इसके साथ-साथ जिस तरह से जो बड़े कैंप लगाए जा रहे हैं, उसमें दवाएँ वितरित हो रही हैं, मतलब पैसे का जो खर्च हो रहा है, उसको लेके कभी दिमाग में ऐसा कुछ? सच बताऊँ जब मैंने पहला कैंप लगाया था, तो मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी कि मैं कैंप लगा पाऊँ। जी। तो मुझे एक बंदा मिला और मैंने कहा मैं कैंप लगाना चाहता हूँ और उस दिन का काफ़ी बड़ा कैंप था। तो उस बंदे ने मुझे ₹500 निकाले और वो थे अरुण यादव जी थे, जो इस समय जो है इसका जो है व्यापार मंडल के जो है अध्यक्ष भी हैं।
उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए, यकीन नहीं मानो जैसे उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए हो, मुझे ऐसा फील हुआ। आपको बताएं कभी ऐसा होता, जैसे मैंने सुना था कि जैसे डूबते हुए चींटी के लिए तिनका का सहारा होता है, वैसे ही मुझे वो चीज ने उस चीज ने इतना प्रेरणा दी, और यकीन मानिए बाबा की कृपा है, आज तक मुझे किसी से 50 पैसे नहीं लेना पड़ा। और मैंने अगर बात करूं होम्योपैथी जगत में, मैंने 2 करोड़ से ज्यादा होम्योपैथिक के लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए और उनके जो है दवाओं के लिए, चाहे उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने पास से, मतलब ऊपर वाले ने मदद की, बाबा ने ऐसा रास्ता बनाया कि मैं अपनी मेहनत से जो अर्जित कर पाया। और जैसे मैं 6 दिन जो है प्रैक्टिस करता हूँ, 7वें दिन मैं कैंप करता हूँ, लगभग यहाँ पे 600 से 700 लोगों को जो है निःशुल्क दवाएं जो है वितरित की जाती हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो है हमारे बाबा देखते हैं, उनका आशीर्वाद इतना रहता है। और मैं बताऊं बिल्कुल साक्षात्कार करता हूं मैं उनका, रोज जो है जैसे लगता है कि मैं कभी मुसीबत में होता हूं तो मैं उनसे बात कर रहा हूं, ऐसी मेरे अंदर फीलिंग आती है। और वाकई में ये सब हो पाता है एक पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। और ये सब कि जैसे होम्योपैथिक होती है, वो एक तरह से एनर्जी की तरह काम करती है। आपने देखा होगा कि कोई दवा देती जाती है, वो दिखती तो नहीं है, आप पानी में डालते हो सब जगह व्हाइट रहती है, लेकिन उसमें क्या है, एक ऐसी एनर्जी है जैसे हमारे अंदर वाइटल एनर्जी होती है, तो वैसे ही इनके अंदर एक अद्भुत टाइप की एनर्जी थी, और मैं उस एनर्जी को फील कर पाता हूँ। मैं बताना चाहूंगा वाकई में जो है, जो लोग इस चीज को फील कर पाएंगे, वो जीवन में इनका अगर हाथ ऊपर आ जाएगा, फिर आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं, जिंदगी में सिर्फ आप सफलता और सफलता, सिर्फ सफलता को पाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी ने जो मेहनत की है, वाक़ई कहा जा सकता है कि समाज को एक नई दिशा देने की, यानी स्वास्थ्य को लेकर के एक नई ज़िम्मेदारी, नया बीड़ा उठाने की बात इन्होंने एक ज़िम्मेदारी के तौर पे कही है। लेकिन आज ये भी हम बात करना चाहेंगे इनसे कि डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से होम्योपैथिक को लेकर के आपने इतना बढ़ावा दिया, क्या लगता है किन-किन कंपनियों ने आपको सपोर्ट देकर आगे बढ़ाया? क्योंकि जैसा कि मेरा मानना है, मैंने देखा है कि कई कैंपों में बर्नट कंपनी ने खासकर आपको जो है अवार्ड भी दिए इसके लिए। और सबसे खुशी की बात तो तब लगी जब मैंने अपने चैनल के माध्यम से कुछ महीने पहले खबर चलाई थी, जिसमें लगभग 9 देशों का जो है आपने टूर किया था। उस 9 देशों में आपको सम्मान भी मिला था। ये बड़ा गर्व की बात है हमारे लखनऊ के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक में वाकई में जो है सभी कंपनियों का बड़ा सहयोग रहता है। और वो कंपनियां जो है हमें ही नहीं, बदल अपितु जो भी सेमिनार्स होते हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस हुँ। होती हैं, उनमें सबमिट करती हैं, चाहे वो छोटी से बड़ी कंपनी की हम बात करें। और बर्नट तो एक अपनी एक क्रांति के रूप में है, उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि बर्नट ने, जैसे मैं बात करूं, जब से मैंने कैंप, आज से लगभग जो है 12 साल पहले से जब मैंने कैंप की स्टार्टिंग की, तो होम्योपैथिक में लोग कैंप नहीं लगाते थे, लेकिन आज की डेट में होम्योपैथिक में लोग कैंप लगाते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि शायद वो मैं कर पाया, जो जिनके अंदर सब मैं प्रेरणा बन पाया, या लोग उस चीज को देख देख के जो है उनके अंदर ये प्रेरणा आई कि मुझे भी कैंप लगाना चाहिए। इससे जो है होम्योपैथिक को बढ़ावा मिला, लोगों को बढ़ावा मिला, और होम्योपैथिक की साख एक बढ़ी। दूसरी चीज जो है, बर्नट होम्योपैथिक के डॉक्टर नीतीश दुबे के बारे में कुछ भी बताना, ये समझ लीजिए कि सूर्य को दीपक दिखलाने जैसा है, क्योंकि उन्होंने होम्योपैथिक जगत की जो है एक तस्वीर बदल दी। और वाकई में ऐसे अगर चंद बंदे अगर होम्योपैथिक के क्षेत्र में आ जाए, तो होम्योपैथिक को बताना नहीं पड़ेगा, हमारी होम्योपैथिक वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक है। और आने वाले समय में ये इंडिया से बाहर विदेशों में भी जो है इसका जो है परचम लहराएगा। और बर्नट ने होम्योपैथिक को वो ग्लैमर दिया, होम्योपैथिक को वो सोच दी। होम्योपैथिक के बारे में जो लोग एक परिकल्पना करते थे कि क्या वो विदेश जा सकते हैं, कभी वो सोचा नहीं करते थे कि क्या वो किसी सेलिब्रिटी से मिल सकते हैं, उन चीजों को अगर कोई कर पाया तो वो बर्नट होम्योपैथिक कर पाया। मैं सच बताना चाहूंगा, मैं अपना उन्हें एक आइडियल भी मानता हूं, डॉक्टर नीतीश दुबे जी को मैं एक अपना आइडियल मानता हूं कि वाकई में मेरी सोच जैसा कोई व्यक्ति है जो ये सोच पा रहा है कि वाकई में इसकी शक्ल को बदलना है। क्योंकि वो उसके पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि उनकी क्लिनिक्स इतनी ज्यादा है, लेकिन उस बंदे उसके साथ अगर हम समाज को, अपने आप को अगर टाइम दे पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम लोगों के पास इतने क्लिनिक की प्रैक्टिस, उसके बाद में घर के काम, समाज के, तो इसके साथ अगर ये सब चीजें आप कर पा रहे हैं, तो वाकई में ब्लेसिंग्स होती हैं ऊपर वाले की, तभी ये सब पॉसिबल हो अच्छा पाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो ये भी आता है कि जैसे कि
इतनी जिम्मेदारी उठाते हैं, तमाम कैंप लगाते हैं और मेरे ख्याल से अगर क्लिनिक की बात कही जाए तो 10 से 11 भी बज जाता है। घर में किस तरह से मैनेजमेंट बनता है क्योंकि देखा जाए तो छोटी बच्ची है और वाइफ भी आपकी डॉक्टर हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि भी है, लेकिन किस तरह से बच्चों को टाइम देते हैं, वाइफ को टाइम देते हैं, ये भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये वाक़ई में जो है मैं बताऊँ कि होम्योपैथिक में या किसी चीज़ को पाने के लिए बड़ा जीवन में त्याग की ज़रूरत होती है। और जीवन में अभी आपको मैं बताऊँ हाल ही में जो है बनारस में जो है डॉक्टर एस पारिक जो है जिनको भी पद्मश्री मिला था, उनके नाम से एक अवार्ड जो है होम्यो फ्रेंड्स ने जो है चालू किया था, तो उसको जो है मुझे हरिद्वार में दिया गया। अभी जो है शनिवार को जो है मैं बताना चाहूँगा उस दिन मेरी बच्ची का जो है मुंडन था और मैं हरिद्वार में था और मेरी सारी फैमिली जो है मुंडन कराने गई थी। शायद कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो ये कर पाएँगे कि अपनी फैमिली का और अपने बच्चे का मुंडन छोड़ के जो है, वो जो है वहाँ जाके और उस होम्योपैथिक सेमिनार में जाके उसका हिस्सा बने। देखो, जीवन में अगर कोई व्यक्ति किसी का याद करता है तो वो त्याग याद करता है। जीवन में कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। जो खोने की क्षमता रखता है, वो जीवन में सब कुछ पाने की क्षमता रखता है। मेरा यही मानना है और आप जितना जो है जीवन में चीज़ों को जो है पीछे भागते हैं, जीवन में उन चीज़ों को जो है आप गेन करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक उद्देश्य लेके चलिए, उद्देश्य के लिए भागिए, एक अपना जो है फिक्स एम बनाइए और उस चीज़ को पाने के लिए अपनी एनर्जी को लगाइए। वाक़ई में जो है आप जब उस चीज़ को करेंगे, तो आप जो है उस चीज़ को पा पाएँगे। एक आखिरी सवाल छोटा-सा ये आता है कि जिस तरह से आपने ये कैंप का प्रयास किया, तो क्या कुछ इसका 1250 कैंप एक बड़ा एक जनता में, लोगों में सहयोग है। तो क्या एक इसका जो लक्ष्य है, वो कहाँ तक है? देखिए, मेरा ये लक्ष्य है, जीवन का मैं बताना चाहूँगा, मैं 2 साल के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की जाए, वो कम से कम 5 बीघे में हो और उसमें होम्योपैथिक के जितने भी महान हस्तियाँ हैं, चाहे वो बाबा हैनीमैन से लेके जितने भी होम्योपैथिक के लिए जिन-जिन ने योगदान दिया है, उन सबके जो है इसमें स्टैच्यू लगेंगे और मेरा मकसद ये है कि जिन समय जो होम्योपैथी के लिए आज की डेट में जो भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जब इस दुनिया में ना हो, तो उस यादों के रूप में, उस हमारे पार्क में उनका जो है वहाँ पे स्टैच्यू लगा होना चाहिए और हम लोग जो है उनको उस पार्क में जो है होम्योपैथिक के एक तरह से कह सकते हो जीवित फॉर्म में जो है हम हमेशा उनकी यादों में रहें और उनको देख पाएँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है क्योंकि जीवन में उसी में वृद्धाश्रम होना चाहिए, उसी में जो है अरे होम्योपैथिक यानी का कि जो है अगर देखा जाए तो एक बड़ा लक्ष्य है, लोगों की और मदद को लेकर मैं चाहूँ तो अगर कि इतना पैसा लगा के मॉल बनवाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे अंदर ये है कि मैं जो है जिस चीज़ को क्योंकि जैसे एक कोई डाकू होता है, उसका जो एक एम क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है, इसको मारना है। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो मेरा विज़न जो है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? मैं कितना कर पाऊँगा ये तो बाबा जानते होंगे, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं पूरा अपने जीवन की जितनी एनर्जी है, जितनी पैसा है, जितना स्वास्थ्य है, जितनी सेवाएँ सब कुछ है, मैं उस चीज़ को पाने के लिए एक बार ज़रूर लगाऊँगा और वाक़ई में अगर इनका आशीर्वाद रहेगा तो मैं इसको करके ज़रूर जाऊँगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बनाना चाह रहे हैं और बन भी रही है क्योंकि इन्होंने जो सेवाएँ हैं, ये स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, इसको लेकर के एक मुहिम छेड़ी है और वाक़ई अगर देखा जाए तो ज़रूरतमंदों तक जो दवाएँ पहुँचती हैं, ज़रूरतमंदों तक जो इनकी सेवाएँ पहुँचती हैं, इसको लेकर के एक बड़ा इनका योगदान है और वाक़ई आज जिस तरह से इन्होंने अपना लक्ष्य को बिल्कुल सामने साफ-सुथरा एक आईने की तरह दिखा दिया कि ये मेरा लक्ष्य है और इस तरह से हम लोगों की मदद करना चाहेंगे। ये करनी है जिस तरह की इन्होंने बताया कि मेरा लक्ष्य साफ है, उस साफ लक्ष्यों में इन्होंने बहुत ख़ास तौर से बता दिया कि मैं एक जो है आश्रम भी खोलूँगा और उसी में एक बड़ा अस्पताल खोलूँगा जिसमें लोगों की मदद होगी। तो ये बड़ी बात है और हमारे साथ इनकी जो ख़ास बातचीत हुई, हम आगे के लिए जुड़ेंगे और काफ़ी कुछ जानने के लिए इनसे आगे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देखते रहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।